अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हेल्थ टिप्स में नाइट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। इसको आम ज़बान में मसाने के गदूद का बड़ा हुआ होना या प्रोस्टेट का बड़ा हुआ होना या प्रोस्टेट की बीमारी भी हम कह सकते हैं। आज की वीडियो आपने मेरी पूरी देखनी है। इसके लास्ट में मैं आपको इसकी एक हैरत अंगेज़ दवाई बताऊंगा जो जिसका इस बीमारी में इंतहाई करामत रिजल्ट देखा गया है। आज की वीडियो को हम 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो है इसकी अलामात बताऊंगा, इसकी उसके बाद वजूहात, इसके जो टेस्ट होते हैं वो बताऊंगा, इसका इलाज और इसकी लास्ट में एहतियाती तदाबीर बताऊंगा। तो नाज़रीन चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं जो है आपको बीपीएच की अलामात बताऊंगा। बीपीएच की अलामात में पेशेंट को जो है पेशाब बहुत ज़्यादा रुक के आ रहा होता है या पेशाब उसको करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ या दुश्वारी हो रही होती है, या उसका अक्सर जो है पेशाब करने के बाद उसका मसाने में पेशाब रह जाता है, यानी उसका मसाना पूरा खाली नहीं हो रहा था। इसके साथ उसकी पेशाब की जो धार है उसमें वो धार उसकी पतली होती है और उसका पेशाब अक्सर जल्दी आता है, यानी कि अक्सर उसको वॉशरूम जाते हुए उसका पेशाब कपड़ों में भी निकल जाता है। और इसके साथ पेशाब को मरीज़ को पेशाब बार बार आ रहा होता है और अक्सर मरीज़ को रात के टाइम 2 या इससे ज़्यादा बार पेशाब आता है। तो ये सारी अलामत जो है बीपीएच बीमारी की हैं, यानी कि प्रोस्टेट की बीमारी की हैं। अब हम बात करेंगे इसकी वजूहात की। इसकी वजूहात में जो है फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आपके अगर ख़ानदान में ये बीमारी है तो आपको इस बीमारी के चांसेस होने के ज़्यादा चांस हो सकते हैं। इसके साथ आपको शुगर या हार्ट की कोई बीमारी आपकी चल रही है तो उसमें जो है ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ जो मेन अहम चीज़ है वो आपकी एजिंग फैक्टर है, यानी आपकी एज के हिसाब से भी, यानी कि आपकी एज 45 या 50 तक है तो उसके बाद भी ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ जो लोग पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक के रखते हैं उनको भी ये बीमारी होने के चांस बढ़ सकते हैं। इसके साथ जो लोग चिकनाई वाली चीज़ें या जंक फूड वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह या अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करें कि इसके टेस्ट की, कि अगर आपको ये बीमारी है तो आपका जो मालिज है वो कौन-कौन से टेस्ट लिखता है। या अगर आपको ये अलामात हैं तो आप फ़ौरन अपने मालिज के पास जाएँ, वो आपके मखसूस किस्म के टेस्ट होते हैं वो करेगा। उसके बाद आपका जो है आपकी बीमारी को डायग्नोज़ करेगा कि आपने आया इस बीमारी का क्या इलाज करवाना है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो इसमें अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपके जो है कि केजुबी यानी किडनीज़, यूरिनरी ब्लैडर यानी आपके गुर्दे, मसाने और पेशाब की नाली का एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे आपके प्रोस्टेट का साइज़ और कुछ और चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें चेक की जाती हैं। आपको एक नॉर्मल इंसान का जो प्रोस्टेट का साइज़ होता है वो 28 ग्राम्स होता है, यानी कि 28 ग्राम होता है। अगर आपका प्रोस्टेट का साइज़ इससे ज़्यादा है और आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपका प्रोस्टेट का साइज़ नॉर्मल भी है और आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है या तकलीफ़ हो रही है, तो फिर आपने फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना है और अपनी बीमारी की तशख़ीस करानी है। इसके जो बाकी इसके अलावा टेस्ट हैं, यूरिनरी टेस्ट किए जाते हैं, एक यूरोफ्लोमेट्री। अगर आपकी पेशाब की दार में मसला आ रहा है या दार आपकी बारीक है तो आपका यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट भी आपका डॉक्टर लिखता है। इसके साथ रीनल फंक्शन टेस्ट एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसमें वो हम कराते हैं। इसके साथ जो है अगर आपकी एज 45 या 45 से अबव है और आपके प्रोस्टेट का साइज़ ज़्यादा आ रहा है तो फिर हम पीएसए टेस्ट इसमें एक लाज़मी कराते हैं कि कोई ऐसा उसमें कैंसर या कोई और ट्यूमर का कोई ऐसा जो है उसमें इश्यू तो नहीं आ रहा। इसके साथ हम एक सिस्टोस्कोपी टेस्ट करते हैं जो कि एक कैमरे के ज़रिए पेशेंट के जो है मसाने का मुआयना किया जाता है और उसके प्रोस्टेट का मुआयना किया जाता है कि उसमें कोई इस तरह का इश्यू या कोई और चीज़ तो नहीं आ रही। इसके साथ अगर मैं बात करूँ इसके इलाज की, तो इसके इलाज 2 तरह के होते हैं। एक तो दवाई के ज़रिए मरीज़ का इलाज किया जाता है और दूसरा उसकी सर्जरी की जाती है, यानी उसका ऑपरेशन किया जाता है। सबसे पहले जो है डॉक्टर दवा के ज़रिए इस मरीज़ का इलाज करने की कोशिश करता है। इसकी जो दवा होती है उसमें 3-4 किस्म की दवाइयाँ होती हैं। एक तो पेन के लिए आप इबुप्रोफेन या डिक्लोफेनाक के नाम से कोई टैबलेट भी दे सकते हैं। इसके साथ कैप्सूल मैक्सफ्लो या जो है टेम्सोलिन वो 0.4 mg, ये कैप्सूल आपने रोज़ाना उसको रात को देना होता है। इसके साथ सॉरी इसके साथ जो है अगर पेशेंट को अर्जेंसी हो रही है यूरिन में तो फिर 7 टैबलेट सोलिफिन 10 mg के नाम से एक टैबलेट रोज़ाना दी जाती है। इसके साथ जो है एक होम्यो की मेडिसिन है वो आपको मैं वीडियो क्लास में बताऊँगा, वो भी उसके भी बहुत ज़्यादा कारआमद रिज़ल्ट इस बीमारी में देखे गए हैं। इसके साथ हम अगर इसकी एहतियाती तदाबीर की बात करें तो इसकी एहतियाती तदाबीर में आपने पेशेंट को कोशिश करना है रात सोने से पहले कम से कम 2 घंटा पहले आपने जो है लिक्विड या इस तरह की कोई और चीज़ें इस्तेमाल ना कराएँ। साथ उसको अल्कोहल या कैफ़ीन वगैरह का इस्तेमाल ना कराएँ। साथ चिकनाई वाली चीज़ें, जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें। कोल्ड ड्रिंक्स कम से कम इस्तेमाल करें, सब्ज़ी सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त वगैरह का कम से कम इस्तेमाल करें, तो आप जो है काफ़ी हद तक इस बीमारी से
बच सकते हैं। साथ जो है मैंने आपको होमियो की दवाई बताई थी, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। एक होमियो का R25 ड्रॉप्स मिलते हैं, वो इसमें इंतहाई करामत होते हैं। वो आपने 15 कतरे आधा कप पानी में सुबह, 15 कतरे दोपहर को, 15 कतरे शाम को आपने लेने हैं। ये 3 माह तक आपने इस्तेमाल करने हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इस बीमारी को कंट्रोल करने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होंगी। अपना और अपने अज़ीज़ों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।